बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम एक बार फिर आपके फेवरेट पाकिस्तान के कुकिंग शो पाकिस्तान के पकवान में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूँ आमना मलिक और मेरे साथ होती हैं हमारे प्रोग्राम की बहुत ही ख़ास शख्सियत जो बनाना सिखाती है हमें मज़ेदार लजीज़ पाकिस्तानी पकवान। और चलते हैं उनकी तरफ और पूछते हैं कि कैसी हैं वो, आज वो कौन सी डिशेज़ हैं जो हम ट्राई करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज हम कौन सी वो 3 नई डिशेस बनाने जा रहे हैं जिनका इनको मेरा इंतज़ार होगा। क्या तो मेरा ख्याल है कि हम ना शेयर करते हैं कि आज क्यों नहीं कौन सी मुनीरा, चीज़ें बना शेयर रहे हैं। करें। और देखें जनाब, आज भी 3 डिशेज़ हैं और ये 3 डिशेज़ होती है ना, हमारा प्रॉपर एक मेरा ख्याल से मेन्यू हो जाता है, चाहे वो लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो। तो आज देखते हैं मुनीरा, क्योंकि मैं भी जो है ना इसको थोड़ा सा सस्पेंस ही रखती हूँ कि मुनीरा बताएं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। जी बिल्कुल, अब आमना मैं बताने जा रही हूँ कि जो हमारी 3 डिशेज़ हैं, आज हम बना रहे हैं चिकन रुलाट विद मशरूम क्रीमी सॉस, और साथ में बनाएंगे कस्टर्ड लावा फ्रेंच टोस्ट, और साथ में बनाएंगे ब्रेड पोटैटो कटलेट। बहुत ये भी सिंपल रेसिपीज़ हैं। देखिए हर चीज़ की वेरिएशंस होती हैं। आज जैसे कि मैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी से स्टार्ट करूँगी चिकन रुलाट से। बेसिकली किसी भी अगर आप कोई पेस्ट्री बना रहे हैं या आप कोई चिकन की कोई चीज़ बना रहे हैं, आपने जब इसको, जैसे कि ये आप एक फिले नज़र आ रहा है, ठीक है ना, इसको हम बनाएंगे और जब इसके अंदर हम फिलिंग करके इसको रोल करेंगे तो वो आपका चिकन रुलाट की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके लिए बेसिकली ये हमारी अब तो डिश, वैसे तो आमना जो जब इसका स्टार्टिंग हुई थी तो ये फ्रेंच वर्ड से निकला था, लेकिन अब ये हमारी जितनी भी यूरोपियन डिशेस में ये हमारी डिश आती है, तो ये बहुत पसंद की जाती है। और वही बात कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये भी बहुत एक फेमस और बहुत ही एक, मैं कहते हैं कि पसंद किया जाने वाला एक मेन्यू है जिसको हम बनाएंगे। और इसकी फिलिंग बहुत मज़े की इसकी फिलिंग होती है, और जब इसमें आप चीज़ें अपनी पसंद से भी ऐड कर सकते हैं। कुछ जिसके कई लोगों को आलू बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसमें कीमे की फिलिंग करूँगी। इसके लिए आपने जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो हम लेंगे। सबसे पहले बोनलेस चिकन लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। आपने बिल्कुल आप इसका जब इसको फिले करवा लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका हैमर है, ठीक है, जिससे आप जब भी कोई चिकन लेते हैं आपने इसको पतला करना हो। जब आपने जैसे जिंगर बर्गर्स बनाने हो, कोई आपने ऐसी चीज़ बनानी चिकन से रिलेटेड, तो आप उसको सबसे पहले फॉर्म में करते हैं। हम इसको इस तरह से करेंगे हम ना, ठीक है। क्या बात है। हाँ जी, उसके बाद हम जब ये देखेंगे आपके इसके अंदर अच्छी तरह से ये बिल्कुल आप इसकी फिलिंग में बहुत इजी रहेगा और बिल्कुल पतली सी एक इसकी लेयर से बन चुकी है। अगर आप थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में रखेंगे तो ये बिल्कुल जिसको कहेंगे ना हमने रोल करना है तो ये रोल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये हम सबसे पहले बोनलेस लेंगे, जिसके हम पसंदे की शक्ल में इसको बनवा लेंगे। आमतौर पर जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, जैसे कि बीफ की पसंदे बनवाते हैं, तो वो भी इसी फॉर्म में आप लंबे इसकी काशे करवा लेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। इसके ऊपर हम चीज़ें जो ऐड करेंगे, मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, चॉप इसमें कैरेट होगी जो कि आपको नज़र भी आ रही है, साथ में चीज़ होगी, स्पिनच होगी, साथ में गार्लिक फ्लेक्स होंगे बिल्कुल क्रश किए हुए, और साथ में सॉल्ट, पेपर, ऑलिव ऑयल इसके ऊपर हल्का सा लगा के सॉल्ट के साथ मैं इसको मैरिनेट करूँगी। ठीक है, साथ में इसमें हम क्रश चिली, लेमन जूस, साथ में एग्स अगर आप चाहें तो वो भी ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद कि आपने एग्स नहीं ऐड करना तो आप एग्स की जगह ये कर सकते हैं। आप इसमें वाइट कलर करने के लिए आप इसमें आलू बॉयल करके क्रश करके वो ऐड कर लें। ठीक है, तो ये आज हम स्टार्ट करते हैं। हम ना बहुत ही एक डिफरेंट और मुनफरिद किस्म की, एक बड़ी रिच किस्म की डिश लग रही है। कैंट वेट टू ट्राई इट। तो मुनीरा ये स्टार्ट करना शुरू कर दें प्लीज़, क्योंकि मेरे से तो वेट नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल से मुनीरा कोई भी डिश बना रही हो, चाहे वो मेन कुजीन हो या कुछ आज देसी या यूरोपियन या थाई, सारी वो चीज़ें होती हैं जनाब के नहीं वेट होता। और इतना ज़बरदस्त प्रोसीजर, इतना ज़बरदस्त। हम ना आज की भी मुझे किसी ने हमारे थी साथी जो हमारे साथ काम भी करते हैं, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप फ्राई चीज़ें ज़्यादातर बनती हैं, तो मैंने उनको आज जवाब दिया कि आज ये चिकन को मैं फ्राई नहीं करूँगी, आज इस चिकन को मैं आपको पानी में ही स्टीम करके बना के दिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा ये होता है कि मोस्टली चिकन की जो डिशेज़ होती हैं हम उसको फ्राई करते हैं, तो ये बेसिकली फ्राई नहीं होगी। अच्छा जी, अब आप देखें हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये और इतने मज़े का प्रोसीजर है ना इसका, मुझे तो ये देखिए हम ना सबसे पहले हम इसमें हल्की सी ऑयलिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा नाज़रीन, मैं पहले बताती हूँ, इम्पोर्टेंट है कि आपने ये प्रोसीजर बहुत गौर से देखना है। जी बिल्कुल, ये मुनीरा थोड़ा सा ना टेक्निकल लग रहा है, थोड़ा सा कि बहुत ध्यान से आप जो है ना, बिल्कुल हम ना इसमें हम साथ ही सॉल्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें हमने अच्छी तरह से सॉल्ट ऐड कर दिया। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे
स्पिनच। अच्छा, मैं स्पिनच को कुछ लोग चॉप करते हैं, लेकिन मैं चॉप नहीं करती। मैं इसको एज इट इज इसमें ऐड करूँगी, इसके ऊपर ही पूरा पूरा। ठीक है, ये देखिए आप, स्पिनच के पत्ते, स्पिनच ही है बिल्कुल। इसको मैंने जस्ट ब्लांच किया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने ब्लांच करने आमना, ब्लांच के मुराद है कि आपने उबलते पानी में इसको डालना है और डालने के फ़ौरन बाद आपने इसको निकाल लेना है। ठीक है, ओके। हाँ जी, ताकि ये हल्का सा पक सा जाए। आप देखें बिल्कुल चिकन आपका पूरी कवर हो गया, कवर कर दिया जी बिल्कुल। ठीक है, इसको हमने कवर कर दिया। अच्छा, अब जो मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी वो मैंने कीमा लिया है। ठीक है, हाँ जी, कीमा लेके ये जैसे कि सिंपल कीमा पड़ा हुआ है, इस सिंपल कीमे में हमने क्या ऐड किया, स्प्रिंग अनियन, साथ में ये चीज़ें जो मिक्स करके हम इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के साथ ही इसको तो नहीं ना कोई बॉयल या पकाया शिकाया? किसको हमने, सॉरी किसको? कीमे को मुनीरा? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया, कच्चा कीमा है। ऑलराइट, ठीक है, ये देखिए कच्चा कीमा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें इसमें ही हम ऐड करेंगे ये चिलीज, साथ में इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, क्या बात, इसमें ऐड करेंगे कैरेट। ठीक है, साथ इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा ये स्प्रिंग अनियन सॉरी, ये गार्लिक फ्लेक्स, साथ में इसमें ब्लैक पेपर। क्या बात है जनाब, ये तो फुल ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बहुत यमी। जिसमें आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे, कार्ब्स भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप अंडे भी इसी तरह ऐड करके कर सकते हैं। क्या बात है। ठीक है, अभी आप देखिएगा, मैरिनेट कर दिया। हाँ, इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया, आपने देखा। ठीक है, मैरिनेट करने के बाद हम इसको इसके अंदर ऐसे लगा देंगे, बिल्कुल आप देख सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये इसमें कैप्सिकम रह गया था। अच्छा, इसमें जो मैं एक फ्लेवर दूंगी वो होगा एप्रिकॉट। ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है सामने, जिसको मैंने ऑलिव ऑयल में डिप करके रखा हुआ है, इसके अंदर वो ऐड करूँगी। बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स इसके होंगे। ये बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी एक कहते हैं ना, एक फेवरेट डिश बनेगी। और अब मैं एक और चीज़ आपको आज शेयर करूँ कि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था वो भी मैंने यही रेसिपी बनाई थी, जो कि हम लोगों को दी जाती है अनसीन, जिसके अंदर तकरीबन लाइव शो होता है, उसमें 300 से 400 लोग बैठे होते हैं। और उसमें ये होता है कि आपके जो शेफ्स होते हैं आपको 3 से 4 ट्रेज अनसीन देते हैं, जिसमें आपने कोई सी भी रेसिपी बनानी है। तो मेरे हिस्से ये वाली रेसिपी आई थी। क्या बात है जनाब, और आज मुनीरा हमें भी सिखा रही है ये रेसिपी कि चीज़ को हमने उसके ऊपर। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि आम तौर पे इसको तमाम चीज़ों को चॉप करके इसके अंदर फिल किया जाता है, लेकिन मैंने देखा कि इस पे जो खूबसूरती बेसिकली आई वो चिकन और स्पिनच का पूरा पत्ता लगाने से ही उसके अंदर खूबसूरती। इसका जो कट है, जब हम काटेंगे ना, जब भी रोल होगा तो फिर जब इसको कट करेंगे तो चिकन, साथ में स्पिनच का ग्रीन कलर, फिर कीमे का रेड एंड साथ में डिफरेंट कलर, और फिर चीज़ का कलर, तो बहुत ही खूबसूरत वो कलर्स निकलेंगे। और साथ जब हम इसकी सॉस बनाएंगे तो सॉस से फिर बड़ा प्यारा इसका प्लेटर सा बन जाएगा। क्या बात है जनाब मुनीरा, आई कैंट वेट कि आप इसको फटाफट बना दें। लेकिन अब देखें, ये देखिए हम तो गुजरना ही है। ये देखिए, अब हम इसको करेंगे जनाब। अच्छा, इसको रोल कर दिया? हाँ जी, इसको हम करेंगे रोल। ओके, ये देखिए ज़रा, बिल्कुल यमी। ये देखिए। अच्छा जी, अब इसको हम रोल करके ना अब हम इसकी बनाएंगे एक टॉफ़ी सी। टॉफ़ी? जी बिल्कुल। क्या बात है, ये तो बच्चों के लिए बड़ा फैसिनेटिंग है। क्यों मुनीरा? जी, एक डिफरेंट डिश है। देखिए, हम ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन आप इसको एक दफ़ा बना के रख लेंगे तो फिर ये कि आपको, ये आपका रैपिंग शीट है, इजीली हर जगह से मिल जाता है। और इसको आप आमतौर पे अपने पास घर में ज़रूर रखा करें, अपने किचन में। बहुत कंपल्सरी है, कोई भी चीज़ आप बनाएं तो उसको आप रैप करके इजीली रख सकते हैं, कुछ भी। जी, ये देखिए। क्या बात है। इसको हम ना यूँ करेंगे। अच्छा, इसको भी हमने जी पैक कर देंगे। ये देखिए, इसको बिल्कुल मैंने पैक कर दिया दोनों साइड से। ओके, बड़े मज़े का प्रोसीजर है, मुझे देखने में इतना मज़ा आ रहा है, तो इमेजिन करें कि खाने में इसका कितना ज़बरदस्त टेस्ट होगा। क्या बात है। अच्छा, अगर आप इसको टॉफ़ी की तरह यूँ करेंगे तो भी ठीक है, अगर आप इसको टर्न कर देंगे यूँ करके तो भी ठीक है। ये देखिए, ठीक है मुनीरा, ये देखें जी, इसको हमने पूरा पैक कर दिया। ठीक है, पैक करने के बाद आप इसको रख भी सकते हैं। अगर आपके गेस्ट कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, या आपने 1 वीक के बाद इसको खाना है तो तब भी ये आपके लिए ठीक है। आपने इसको एज इट इज़ कच्चा ही रखते हैं। अच्छा, अब इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यानी मुनीर आपके कहने का मकसद है कि कच्चा भी रख सकते हैं, लेकिन जब कोई मेहमान या कोई आ जाए तो फिर आप उस टाइम पे इसको। अच्छा, ये पहले देख लें कि अब हम इसको क्या करने वाले हैं। इसको मैं पानी में पकाऊंगी। ठीक है, ये पानी में ही पकेगा
और जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। रैप करके? जी, रैप करके ही पकाएंगे क्या इसको। बात है जनाब। ठीक है, इसको हम रैप करके ही पकाएंगे और रैप करने के बाद जब इसको हम जब ये पक जाएगा फिर इसको हम निकालेंगे, साथ ही हम अपनी सॉस तैयार करनी स्टार्ट करेंगे। जब ये पक जाएगा फिर इसको निकाल के इसका हम पैकिंग खोल के फिर इसको हम कट करके तो इसको अपने प्लेटर में हम सर्व करेंगे। क्या बात है मुनीरा, क्यों नहीं स्टार्ट करें यार, बताएं किस तरह हो रहा है ये, क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है और फिर बात वही आ जाती है चिकन फ्राई नहीं हो रहा, वो पानी में बनेगा। क्या बात है। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स आपको 92 का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने आपके लिए इतना अच्छा एक ये स्टार्ट किया कि आपको डिफरेंट रेसिपीज सीखने को मिल रही हैं और मुझे सिखाने का मौका मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी आमना थैंक यू बोलना चाहिए और ये की बड़ी अच्छी थैंक यू हमारे व्यूअर्स का, कितना अच्छा फीडबैक आता है। और फीडबैक से याद आया, बहुत ज़रूरी है आपका फीडबैक। हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा नंबर, तो काइंडली कांटेक्ट करें, हमारे साथ शेयर करें अपने कुकिंग एक्सपीरियंस, बताएं कि कितना मज़ा आ रहा है आपको इतनी डिफरेंट डिशेस जो मुनीरा सिखा रही हैं हमें सीखने का। जी क्या बात है। अच्छा मुनीरा, अब ये आप मेरे ख्याल से मैं एक और बनाने जा रही हूं। मैंने कहा एक और बना लेते हैं ताकि अच्छी तरह जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको रजिस्टर हो जाए। हाँ जी, कि ये कैसे बन रहा है। अच्छा, इसको आप जब आपने सर्व करना है तो आप इसमें सिंपल पोटैटो जैसे कि उबाल के रखे हुए हैं, आप इसको भी करके कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आप चाहें तो असॉर्टेड वेजिटेबल के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चले मुनीरा, बेहतरीन। आप तो सेकंड मेरे ख्याल से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बना रही है ना सेकंड वाला। सेकंड बना के इसको भी रख दूंगी यहाँ पे। लेकिन हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, इतने मज़े के खाने बन रहे हैं यार। स्टे ट्यून, कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान में। पाकिस्तान के पकवान में मुनीरा की क्या ही बात है, पाकिस्तान के पकवान की भी क्या ही बात है। इतना बेहतरीन खाना मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं पहले सीखा है या देखा है। मुनीरा आज हमें डिफरेंट रेसिपी सिखा रही हैं। और जी हमारा ये बॉईल हो रहा है मुनीरा पानी के अंदर। जी आमना, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बॉईल हो रहा है। ठीक है, जब तक ये पक रहा है साथ साथ हम अपनी सॉस को तैयार करते हैं और साथ ही हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि है पोटैटो ब्रेड कटलेट। ठीक है, अच्छा ये हम इसमें बटर ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें हम बटर ऐड करेंगे। आपको मैंने हमेशा कहा कि आपने क्वांटिटी उसकी रखनी है कि जितना आपने लेना है। जैसे कि 1 टेबल स्पून है, मैंने इसमें लिए 2 टेबल स्पून हमने बटर ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा। मुनीरा, ये जितनी अभी तक आप ने 2 डिशेस बताई हैं ना, ये सारी बड़ी लाइट सी और मतलब मोस्टली पीपल यूज़ इट इन ब्रेकफास्ट और जब उन्होंने थोड़ा सा खाना होता है, राइट? कि नहीं, आपको नहीं लगता क्योंकि ये मेन कोर्सेज नहीं है ना, तो ये भी हमने आज क्या बात है बिल्कुल ऐसी, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया कि ये हमारी बेसिकली जो ये डिश आ रही है ये अब यूरोपियन कुजीन में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉस है और जो वाइट सॉस हम हमेशा बनाते हैं जिसमें इस दफ़ा मैं मशरूम्स को ऐड कर रही हूँ, वो मेरा ख्याल है कि एक हमारी तमाम जितने भी हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे वाइट सॉस की रेसिपी तो डेफिनेटली बनती ही बनती है। इसलिए पीपल पसंद करते हैं कि आपकी कोई भी रेसिपी चाहे चिकन में हो चाहे वो फिश में हो, वाइट सॉस में अंदर बनी हो तो पसंद की जाती है। आप चिकन रुलाद ऐसी आपकी आप रेसिपी आ रही है जिसपे आपको कंप्लीट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तमाम चीज़ें आपको उसमें मिल रही हैं और एक बहुत डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है कि इसको पसंद तो किया जाता ही है, लेकिन ये भी अब देखें कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी है, इसको बनाने के लिए कितनी टेक्निक्स है, लेकिन आपको जो मैंने सिखाई है आसान कर दिया। मुनीरा, मैं कहती हूँ क्या ही बात है, मैंने खुद भी सीख लिया और मेरा ख्याल से मुनीरा ने इसको, बल्कि टेंशन वाली तो यार कोई बात ही नहीं है मुनीरा। हम रेसिपी कार्ड भी चला देते हैं अगर आपका कोई इंग्रेडिएंट, फिर मुनीरा एलेबरेट भी कर देती हैं, तो अब तो मसला ही नहीं है कि जो है। अच्छा ना, मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था बटर। ओके, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है साथ में बटर, सॉरी ये मैदा। अब इसमें मशरूम्स ऐड कर दूंगी साथ इसमें हम जो इसमें ऐड करेंगे इसकी हर्ब्स, रोज़मेरी हर्ब इसमें मैं ऐड करूंगी। बड़ी इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। थाइम इसमें थोड़ी सी करेंगे खुशबू की। मुनीरा देखें क्या बात है, ऑलरेडी इतनी खुशबू आ रही है, लेकिन मुनीरा का कहना है कि अभी हम कुछ और भी ऐड करें। ये देखिए इसमें हम ये भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। मैं चाह रही हूँ कि इसके साथ ही ये भी बन जाएगा। इसको हम साथ ही बटर में सौटे कर लेंगे। ठीक है,
और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे अपनी हर्ब। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी आती है रोज़मेरी की स्मेल। और साथ इसमें हम ऐड करेंगे थाइम। मुनीरा ये क्या ऐड करें हम? ये थाइम। क्या बात है जनाब। ये देखिए। और मिल्क? अब इसमें हम मिल्क ऐड कर देंगे। जब तक ये गाढ़ी सी हमारी एक सॉस बनेगी इसकी थोड़ी सी, बनाते रहेंगे, तब तक हम आते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। जनाब हमारी वाइट सॉस बन रही है और सेकंड, अच्छा अब सेकंड रेसिपी की तरफ। अब हम आते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, तब तक ये हमारा साथ साथ पक रहा है। अच्छा माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हमारा ये सिलसिला चल रहा होता है, खाना एक बन रहा होता है, साथ भी बन रहा होता है और आपको कई दफ़ा ऐसा होता है कि देख के ही आपका पेट भर जाता है। इतना ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल से मुनीरा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका भी अच्छा आपका देख के पेट भर गया है? अक्सर ऐसा ही होता है, मुनीरा इतने मज़े के खाने बना रही होती हैं। वो ऐसा नहीं होता मुनीरा शादी पे जाते बड़ी हाइप क्रिएट हुई होती है यार खाना खाना है, लेकिन जब खाना खुलता है तो अक्सर लोग कहते हैं यार नहीं। अच्छा आमना, जो हम बना रहे हैं, आप आम तौर पे तो कटलेट हर घर में बनते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा मज़ेदार सा बनाऊंगी, आपको बहुत ही ये पसंद आएगी। ठीक है, यकीन है कि आप डिफरेंट भी बनाएंगी। ब्रेड नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये देखिए। अच्छा अब आप सोचेंगे कि मैंने इसको क्या करना है, आई थिंक इसको यहाँ रख लेते हैं। ये मैं पहले बता दूं, बड़ी मज़े की मेरा ख्याल से। हाँ जी, ये देखिए ये ब्रेड है, ठीक है। अब इस ब्रेड को मैं ऐड करूँगी कटलेट पे, लेकिन आपने इसको ब्रेड को कैसे ऐड करना है अपने कटलेट्स के अंदर, तो ये आपको मैं तरीका बता दूँ। ब्रेड के ऊपर मिल्क, जी क्या बात है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे आमना, ठीक है, ये देखिए अब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, अब देखिएगा, तो फिर इसको हम कटलेट्स में ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इस पर ऐड करेंगे, हाँ ये देखिए हमने इसमें हमें आलू है, ठीक है जी, ये हमने बॉईल करके रखे हैं। जी बिल्कुल बॉइल्ड आलू हैं, ठीक है, उबले हुए आलू हैं। हाँ ये देखिए हमारी आमना सॉस ज़बरदस्त रेडी हो गई है, ये देख सकते हैं इसका फ्लेवर। ठीक है, ये देखिए ज़रा इसकी सॉस हमने बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी कर दी है। आप देखिए इसका कितना अच्छा फ्लेवर और मशरूम्स आ चुके हैं। इधर से हमारा रुलाट बिल्कुल रेडी हो गया है, अभी इसको मैं निकाल दूंगी, तब तक मैं आपको दिखा दूं कि हमने ये देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त इसको हमने कर दिया है। ये मैंने अब आपके सामने देखा है, ये लिया है मैंने आलू, थोड़ा सा और ले लेते हैं। अच्छा अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने तमाम चीज़ें। देखें जब भी आप कटलेट्स बनाएं तो कोशिश करें कि आप उसमें फ्लेवर जो दे रहे हैं, जैसे कि अब ब्रेड का मैंने देना तो आपको इसमें ब्रेड का ही फ्लेवर आएगा और बड़ा अच्छा एक इसका एक अंदर बाइंडिंग फोर्स भी इसका बनेगा और बड़ा इसका अच्छा एक डिफरेंट सा टेस्ट बनेगा। इसमें हम ऐड करेंगे आप स्प्रिंग अनियन, ये देखिए ज़रा, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कैप्सिकम, ये देखिए ज़रा, साथ में ऐड करेंगे इसमें हम क्रश चिली और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कैरेट्स। ठीक है, और ये देखते जाएं अब आप, ये अब ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुके हैं इसमें ऐड होने के लिए। ये देखिए ज़रा, ये मैंने इसमें ब्रेड इसमें ऐड कर दिए। बहुत ही इसको इतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, इतना सॉफ्ट फ्लेवर आएगा कि आप देखिएगा कि कटलेट्स बिल्कुल न्यू स्टाइल में। ठीक है, क्या बात है मुनीरा, ज़बरदस्त। ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट सा तरीका है। और ठीक है आमना, इसमें हमने ब्रेड भी ऐड कर दिए। क्या अच्छा अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस थोड़े से। ओके, ये देखिएगा इसमें हमने जनाब देख लें, हर चीज़ जो पाकिस्तान के पकवान में है ना, ये आपने कहीं पे पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि हम डिफरेंट तरीके से हर डिश को लेके आते हैं, इजी भी होती हैं। ये देखिए इसमें और आई एम श्योर ये बहुत मज़े की। अच्छा सॉल्ट, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करेंगे भी, थोड़ा सा इसमें। ठीक है, और इसके बाद हम इसके हल्का सा अंडे में डिप करके कॉर्नफ्लोर के साथ लगा के इसको हम फ्राई कर लेंगे। क्या बात है जनाब, और मेरे ख्याल से मुनीरा बहुत स्पाइसी होने वाला है। देखिए आप देखिए ये कटलेट कितने ज़बरदस्त, आप देखिए इसकी ब्रेड के साथ कितनी ज़बरदस्त की एक शेप बन जाएगी। क्या बात है। अगर आप चाहें तो जो लोग जैसे जिनको जो वेजिटेरियन है और जिन्होंने कोफ्ते खाने हैं, तो आप ये करें कि आप इसमें मटर भी ऐड कर डाल के, इसमें यही स्पिनच ऐड करके आप इसके कोफ्ते भी बना के, अपनी करी बना के आप इसी वेरिएशन को उसमें भी ऐड कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा मुनीरा मुझे ये भी प्लीज़ बता दें कि हमने इसको तब तक बनाते रहना जब तक ये ड्राई नहीं पानी हो जाता इसका।
आमना ये ड्राई पानी हो गया और ये मैं आपको ये अब हमारे ये हो गए। मैं इसको कटलेट थोड़े से बना के ना साइड पर रखती हूँ और फिर उसको मैं सर्व करती हूँ। क्या बात है जनाब, यही तो बात है। अब यही तो खासियत है हमने बना लिया है। की। इसको मैं 2 मिनट के लिए साइड पे रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैरिनेशन 2-4 मिनट की ठीक हो जाए। तब तक हम अपना जो फर्स्ट प्लेटर है उसको डिश आउट करके उसको रेडी करके कर देते हैं। ठीक है मुनीरा, ये जो मरहले है ना, एक बन रहा होता है और दूसरा इतना फैसिनेटिंग होता है। एक सीख रहे होते हैं और दूसरा भी, क्या बात है। ये तो एक वो नहीं है मुनीरा, क्या कहते हैं उसको, एक नॉलेज जो आप लोगों तक डिलीवर कर रही हैं और इतना ज़्यादा माशाल्लाह। हम ना इसको खोलेंगे। अच्छा, ये अब हम एंड पे खोल लेंगे। हाँ जी, इसको भी अब खोलेंगे। काफ़ी गर्म है ये भी, आप ज़रा ध्यान से खोलिएगा। ठीक है, अच्छा से अच्छी तरह बॉईल हो गया। देखिए हम ना इसको हमने खोल लिया है। अभी मैं इसको काटूंगी, लेकिन पहले हम इसको एक प्लेटर ले लें जिसमें मेरे हाल से हमारी सॉस भी मुनीरा रेडी हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, हमारी सॉस भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। ये देखिए ज़रा, इसको हम काटते हैं। क्या बात है, यमी। मुनीरा दिखाएं, मैं भी देखूं। ये क्या बात है जनाब, काफ़ी गर्म है। हमने एक ज़बरदस्त, देखें जी, गर्मा गर्म। और इतना वही बात है ना, मुनीरा ने जो लेयरिंग की थी वो नज़र आ रहा है जनाब चीज़ की। और ये देखिए क्या बात है, ये देखिए मैंने जो लेयरिंग की तो कमाल ही हो गया यार। ठीक है, ये यमी। आज तो मुनीरा मेरे साथ सारे जो हमारे देखने वाले ना, सारों के मुंह में पानी आ रहा होगा। क्या बात है। ये देखिए हम ना, ये देखिए हमने इसको लेयरिंग कर दी तीनों। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आई थिंक इट्स वर्थ टू लर्न कि आपने सीख लिया और बना लिया तो क्या ही बात है, आसान हो गई आपकी ज़िंदगी। क्योंकि ऐसे मुनीरा काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं जब हम बाहर जाते हैं ना, ऐसी चीज़ें। इसको हम मशरूम क्या बात है, मशरूम वाइट सॉस, यमी। अच्छा, उसके ऊपर भी तो क्या बात है। वैसे ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इटसेल्फ इतना खूबसूरत ऊपर से नज़र आ रहा है बेशक कि इसको आपको ज़रूरत नहीं। और लेयरिंग पूरी उसकी मुनीरा ने ना ऑब्वियस कर दी है। ठीक हो गया, क्या बात है जनाब। अच्छा, उसके ऊपर हम चिलीज थोड़ी सी, नहीं कुछ नहीं डालना हम ना, जस्ट इसको मैं प्लेटर को थोड़ा सा कर रही हूँ, गार्निशिंग कर रही हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं आपको। क्या बात है, टू मेक इट लुक मोर फैसिनेटिंग। और हम हमारा बस ना चले मुनीरा कि हम लोग अभी जो देखने वाले हैं, अगर कैमरा दिखा सके तो ये देखिए कितना इसका खूबसूरत ऊपर है। अभी मैं इसका एक और खोलती हूँ। अच्छा, कवर इसका, ये देखिएगा बहुत ही इजी है और ये इतना अच्छा बना है कि आप देख सकते हैं। जी मुनीरा, क्यों नहीं, यहाँ पे तो खुशबू भी आ रही है और पता लग रहा है। और ये जो आपको नजर आ रहा है बेसिकली ये हमारी चीज़ है जो मेल्ट हुई हुई है और फुल ऑफ चिकन, जिसको कहते हैं ना चीज़ से फुल भरा हुआ है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी हेल्दी क्योंकि हमने इसमें जो है चीज़, चिकन, मीट। ये देखिएगा, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका ब्यूटीफुल। देखिए इसको हम यहाँ पे रखेंगे साथ अपने। ये देखिए, ये इसकी जो ग्रीन की आमना जो आ रही है तो कितनी ज़बरदस्त इसकी लग रही है। ज़बरदस्त। इसको हमने पूरा प्लेटर बना दिया। क्या बात है। और सॉस भी मैं कहती हूँ उसकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। मुनीरा ने उसमें इतने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, मेरे ख्याल से मशरूम्स बड़े पसंद होते हैं लोगों को। तो ये एक वाइट आमतौर पे मशरूम्स जो से होते हैं ना हम ना उसको हम सॉस में ही ले जाते हैं। ठीक है ना, तो वो उसमें ज़रा इजीली तो खाए भी जाते हैं। दूसरा उसका जो फ्लेवर आता है ना उसकी सॉस में, वो बहुत अच्छा सा आ जाता है। क्या बात है। हमने एक हमारा फर्स्ट जो मरला था वो तो हमने कर लिया। अब हम अपनी आती है सेकंड रेसिपी की तरफ। हम उसको मुनीरा मेरे ख्याल से सेकंड रेसिपी की तरफ जाने से पहले यहाँ पे हम लोग लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। कहीं नहीं जाना, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान।
जी अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से वेलकम बैक पाकिस्तान के पकवान में। और मुनीरा की जो सेकंड डिश है और सेकंड रेसिपी जो हम आज ट्राई करने जा रहे हैं वो मुनीरा ने फ्राई करने के लिए सॉस पैन ऑन कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने मुनीरा ने मैरिनेट करना सिखा दिया आपको कटलेट। तो अब हम फ्राई करेंगे जनाब और देखेंगे कितने मज़े का, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट डिश तो रेडी हो गई है जो कितने मज़े की थी, बिकॉज़ मैंने टेस्ट किया यमी, क्योंकि मैं रेजिस्ट ही नहीं कर सक रही थी। और मेरा ख्याल से मुनीरा हमारे जो व्यूवर्स हैं ना देखने वाले, उनका भी हाल जो है ना इस टाइम उसको देख के इतना माशाल्लाह वो प्यारा लग रहा है। जी बिल्कुल आमना, आपके सामने मैंने इसको बता दिए तरीकाकार। अब ये कि बहुत सिंपल डिश है और मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स को ये ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, अब हम बना रहे हैं आमना जो सेकंड डिश अपनी जो ब्रेड पोटैटो कटलेट थे, इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम जस्ट इसके हम जैसे कि आमतौर पे कबाब बनते हैं ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। और दूसरा ये कि साथ ही मैं चाह रही हूँ कि कस्टर्ड, क्योंकि हमने भी बनाना है जो हमारी थर्ड रेसिपी है कस्टर्ड लावा फ्रेंच टोस्ट है। तो उसके लिए सिंपल आपने जो फ्रेंच टोस्ट हो आप जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही है। अगर इसके लिए एक थोड़ी सी टिप होती है, ये मैं बता दूँ थोड़ी सी, लेकिन इससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हम मिल्क को तो रख दें थोड़ा सा चूल्हे पे। ओके, ऑयल के एक सेकेंड। अच्छा, हमने मिल्क को इसमें मुनीरा चूल्हे पे रख दिया। पहले हम बताएंगे हमने इसको ब्रेड के बारे में। ये देखिए, ये जो टोस्ट आप जब आप इसके ब्रेड कटलेट बनाएंगे, जो मैंने इसमें हम जब ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ब्रेड के बारे में बताया, ये बिल्कुल जो सॉफ्ट हो जाते हैं तो आपने इसमें ऐड करने हैं। अगर आप इसको सॉफ्ट के बगैर ऐड करेंगे तो मे बी इसकी ये वाली ना फॉर्म बन पाए। ठीक है, तो आप ना इसको हम बना लेते हैं थोड़ा सा। क्या बात है जनाब, मुनीरा अब इसको शेप दे रही है मेरे ख्याल से, और बहुत मजे की एक फॉर्म लग रही है। जी बिल्कुल, इसको हम बड़ी अच्छी सी फॉर्म बना सकते हैं। हम डिफरेंट शेप्स में कर सकते हैं। बिल्कुल हम ना बना सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू, है ना। ठीक है ना, कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। ठीक है ना, स्पेशली अगर आपका टी टाइम और बच्चों को आपने भी देना है तो मेरे ख्याल से वो भी आप शेप अप करके स्टार बना लिया, कुछ बना लिया। आई थिंक इट्स वेरी फैसिनेटिंग। और अमूमन मुनीरा ये हम लोग टी टाइम पे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद की जाती है पाकिस्तान में, या कोई गेस्ट आ जाए तो आपको उसी वक्त सर्व करना हो। जी बिल्कुल, ये देखिए हमने इसको मैं 2 कबाब बना लेती हूँ अभी फटाफट। ठीक है, उसके बाद ये ताकि मैं आपको फ्राई करने के साथ ही बता खा लूँ। ये हमने कबाब बना लिए। ठीक है, अब इसमें हम लेंगे अंडा लेंगे, इसको हम तोड़ के तो इसमें हम क्या बात है, मेरे ख्याल से मुनीरा अब इसको एग में जो मुनीरा एक प्रोसीजर हम लोगों ने पहले भी किया था, मेरे ख्याल से इसको डिप करेंगी। जी बिल्कुल, और फिर उसको फ्राई करेंगे। आपने साथ साथ अपने ऑयल का भी ध्यान रखना है कि ये आपका लगने नहीं पाए। ठीक है, उसकी वजह ये कि आपकी फटाफट ये हो जाएगा कि जो आप चीज़ बना रहे हैं वो आपकी चीज़ जल जाएगी। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, ओके, बहुत इसकी सिंपल तरीके से आपने बनाना है, कोई इसमें ये नहीं है कि आप सोचें कि ये पता नहीं ब्रेड कटलेट। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं हमेशा बनाती हूँ पिनविल सैंडविचेस। उसमें ये होता है कि ब्रेड के आपके किनारे उनसे कट करके ना तो उसको हम स्क्रोल से बिल्कुल कर लेते हैं, उसको मसल लेते हैं। फिर यही वाली फिलिंग जो सी होती है, जैसे कि जो मैंने भी कटलेट्स के उसमें फिलिंग उसको करके उसको बंद करके तो उसको फ्राई अंडे में डिप करके, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। क्या बात है मुनीरा, इंशाल्लाह हम हर चीज़ ट्राई करेंगे, अपने व्यूअर्स को एक एक चीज़ सिखाएंगे। मेरे ख्याल से मुनीरा का जितना भी नॉलेज है वो बहुत खुश होती है हमारे साथ शेयर करने में। और पाकिस्तान के पकवान का जनाब मकसद ये है कि आप घर में बैठे सीखें इतने बेहतरीन पाकिस्तान के पकवान बनाने। तो मुनीरा ये क्या कर रही है, थोड़ा लगाया मैंने ताकि ताकि उसकी शेप जो है वो ख़राब अच्छी शेप अच्छी हो जाए थोड़ी सी और थोड़ा सा, क्योंकि बेसिकली होता ये कि आपने जब भी कोई चीज़ आपने बनानी होती है ना तो उसमें ये होता है कि आपने उसको फौरी तौर पे थोड़ा सा फ्रिज में भी रखना होता है। हाँ, तो मेरे पास क्योंकि लाइव कर रहे हैं, हाँ लाइव कर रहे हैं, और दूसरा ये कि टाइम की थोड़ी सी होती है, तो मैं चाह रही हूँ कि साथ साथ इसको हम कर लें। ओके, तो हमने इसको डिप किया। और मुनीरा अब क्या क्रम्स, इसको हम हल्के से क्रम्स लगाएंगे। ठीक है, क्या बात है, ये देखें जनाब, ये तो मेरा ख्याल से एक वो क्या कहते हैं कैंडी आई ट्रीट टू आई होगी हमारे व्यूअर्स के लिए। और मेरा ख्याल से मुनीरा यहाँ पे हम लोगों के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त एक ट्रीट होगी है कि आज मुनीरा ने इतने मज़े की डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी है। अच्छा जी, अब सेकंड आप देखिए, जब भी कोई चीज़ बनाएं तो उसके अंदर ये ध्यान रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपकी चीज़ें हों। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसलिए पहले मैदा या कॉर्नफ्लोर लगाती हूँ ताकि आपको कबाब पकड़ने में इजी रहे, आसानी हो जाए। हाँ, अब आप इसमें अंडा लगा लेंगे इजी तरह। अगर आप चाहते हैं बगैर उसके क्रम्स के
तो आप उसके भी बना सकते हैं, Okay. ठीक है। लेकिन Without ज़रा से crumbs? वो क्रंची ज़रा टेस्ट आता है, बड़ा मज़े का लगता है। तो हाँ ये और देखिए, इसको मेरे ख्याल से आप किसी भी हाँ। सॉस के साथ खाएं, मेरे ख्याल से मुनीरा जो आपने बनाई है उसके साथ भी खाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल आमना, आप इसको वैसे तो आप ऑप्शनल है कि आपको जोन सी भी सॉस पसंद है, लेकिन मैं इसको बेसिकली पसंद करती हूँ कि इसके साथ अगर आप थोड़ी सी स्पाइसी चिली सॉस हो तो बहुत ज़बरदस्त आमना उसका एक टेक्सचर आता है, ठीक है क्या ना। बात अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा कबाबों को, और साथ साथ हम जाते हैं अपने अच्छा कटलेट्स की जनाब, ये हमारा पहले से प्री हीट हो रहा था, तभी मेरे ख्याल हाँ। से वो थोड़ा सा ना इसको, ये भी जी। चीज़ें जो हैं थोड़ा टाइम मांगती हैं। हमने पहले भी प्रोग्राम में बात की थी कि कोई गलती मत किया करें फ्राई करते हुए। अक्सर मुनीरा ऐसा होता है एक साइड आपकी जल जाती है। बिल्कुल आमना, मेरे जलने तो के साथ साथ ये personally- बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप अगर तेज़ आंच पे फेंक देते हैं तो वो ये होता है कि आपकी जो सी उसके ऊपर ऑयलिंग की छीन गिरने का बड़ा खतरा होता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं कि आमना, इससे मेरे ख्याल से यहाँ पे हम चिकन रोलाड की रेसिपी विद मशरूम सॉस जो है अपने व्यूअर्स के लिए, कि जिनका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया था वो इसको ट्राई करना चाहते हैं, तो अब रेसिपी कार्ड होगा हमारी टीवी स्क्रीन पे, अब आप नोट कर सकते हैं, तो प्लीज़ नोट कर लें। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने रेसिपी में देखा चिकन रोलाट की, आपने जो उसकी टेक्निक का ख्याल रखना है कि आपने उसको अच्छी तरह से हैमर कर लेना है, ठीक है। और हैमर करने के बाद आप देखेंगे जब उसके फिलर्स बिल्कुल रेडी हो गए तो उसमें आपने ऑयलिंग करनी है। उसके बाद आपने इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश चिली, जो आपने उसको सीजनिंग करनी है, आप उसको लगा के रख देंगे, साथ में लेमन। उसके बाद जब जो उसकी फिलिंग में आएगी, मैंने इसको प्लेन स्पेनिश लिया था जिसको मैंने ब्लांच करके निकाल दिया था, और साथ में उसमें मैंने कीमे की फिलिंग की, साथ में चीज़ उसके ऊपर ऐड की। आप उसके ऊपर ऑलिव्स, आपने एप्रिकॉट, जो आपको चीज़ आपको फेवरेट आपकी, आप उसमें लगा के बॉयल्ड एग के साथ आप उसको रोल करें। रोल करने के बाद आप इसकी कैंडी सी बना के हैंगिंग, उसकी जो शीट होती है रैपिंग, उसमें आपने इसको उबलते पानी में रख देना है। उसके बाद आपने इसको जब निकालना है, आपने इसकी सॉस बनानी है, जो कि मैंने वाइट सॉस बनाई है जिसमें मैंने मशरूम्स को ऐड किया है। और उसके बाद आपने इसको गाढ़ा करने के लिए आप उसको 2 मिनट रख दें। उसके बाद आपने इसको सीजनिंग देनी है रोज़मेरी के साथ, थाइम के साथ, बहुत अच्छा आपका इसका फ्लेवर आएगा। और उसके बाद आपने इसको निकाल कर तो आप इसको सर्व करें, और इसको कट करेंगे तो आपका बहुत ही अंदर से इसका टेक्सचर निकलेगा। वेरी सिंपल रेसिपी, इसको बनाएंगे थोड़ी सी टेक्निक के साथ। एक दफ़ा बनाएंगे थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन सेकंड टाइम जब बनाएंगे तो मेरा ख्याल बहुत ईजी लगेगा। हाँ। और यही आप रेसिपी अगले लोगों को भी शेयर करवाएं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। बेशक, और शेयर करने से याद है कि जब बनाएं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मत भूलें, उनको बुलाएं, गेट टुगेदर करें, प्लान करें बाकायदा, और मेरे ख्याल से सारी डिशेस ट्राई करें, क्योंकि मुनीरा यही बेसिक मकसद खाने का जो है वो यही होता है कि आप मिलके बैठें, और एक वो होता है ना कि एक हार्मनी सा इन्वायरमेंट बन जाए, एक वो क्या कहते हैं मुलाकात का बहाना हो जाए, बिल्कुल। कि जी आपने किसी को टी पे इनवाइट कर लिया या लंच पे या डिनर पे, तो खाना देखें जी लोगों के, एक तो क्या कहा जाता है कि जी पेट से मुनीरा हम क्या बात करते हैं कि रास्ता होता है आपके दिल का। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई आपसे नाराज़ है तो आप उसको बनाने के लिए भी खाने पे इनवाइट कर सकते हैं। हमने अपने ब्रेड पोटैटो कटलेट्स हमने क्या रेडी कर बात लिए, है। ठीक है। और जिसको और देखिए कितना प्यारा वो उसका कलर है मुनीरा, ना वो ज़्यादा जले, एंड आई थिंक इट्स प्रॉपर्ली कुक्ड। बिल्कुल, अच्छा, देखिए ये इसको हम थोड़ा सा इसकी गार्निश प्रेजेंटेशन पे मुनीरा जो है ना गार्निशिंग हो रही है। क्या बात है। सिंपल मैंने इसके कबाब बनाए हैं, और साथ में इसको मैं हल्का सा यहाँ रखूँगी इसके पास अनियंस, जो क्या लोग बात थोड़ा है। सा, ठीक है, ये दें, ठीक हो गया। ब्यूटीफुल। हाँ ये हम जी, हमारी सेकंड डिश भी तैयार है। जी। क्या बात है मुनीरा, अब थर्ड की तरफ चलते हैं, जी, क्योंकि बिल्कुल। बैक टू बैक चल रही हैं, तो जैसे कि ये भी हमारा ये बन रहा है हमना, साथ साथ इसका मिल्क को बॉइल्ड अभी हो जाएगा। ओके। इस पे हम कस्टर्ड साथ बनाएंगे, Alright. ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए हमें इसमें कंडेंस मिल्क साथ में ऐड करूँगी मैं, ठीक है। साथ में इसमें हम कस्टर्ड होगा, वनीला मैंने लिया है, और साथ में इसमें बटर थोड़ा सा ऐड किया है, ताकि वो थोड़ा सा इसका डिफरेंट सा एक फ्लेवर आएगा, ठीक है। अच्छा जी जनाब, ये भी हमारा जो कस्टर्ड लावा फ्रेंच टोस्ट है, ये भी एक डिफरेंट सी चीज़ है मुनीरा जो सिखा रही है, और मेरे ख्याल से वो सारी अच्छा, वो मैं चीज़ें- बताना चाह रही थी कि आमतौर पे जब आप ये जो ये रेसिपी है, उसके लिए आपको जब आप ब्रेड कटवाते हैं तो आपने उनसे अपनी मर्ज़ी से कटवानी है। एटलीस्ट इस साइज़ का आपका ब्रेड का पीस हो, उसमें फिर ये हो कि आप इसके अंदर की जो उसकी काफ़ी अंदर ये मोटा सा पीस बन जाएगा। आपने इसके अंदर फिलिंग करनी होगी क्रीम की एंड चीज़ की, या किसी भी अपने फेवरेट फ्रूट की। आप इसके अंदर फिलिंग
कर देंगे। इसको फिलिंग करने के बाद आपने इसको फ्रेंच टोस्ट की तरह फ्राई करके रख लेना है, ठीक है ना। जब इसको फ्राई करके रख लेंगे, जैसे कि आपको अंदर नज़र आ रहा है, मैंने एक तो फ्राई करके रखी है। इसको जब हम फ्राई कर लेंगे तो जब हम कस्टर्ड बनाएंगे तो नीचे कस्टर्ड होगा तो ऊपर इसकी कटिंग होगी। जब आप इसको कट करके खाएंगे तो उसके अंदर से चीज़, आपके फेवरेट फ्रूट्स, वो इसके अंदर से आना फिर निकलेंगे। क्या बात है जनाब, ये देख लें मुनीरा एलिब्रेट भी कर देती है और हम लोगों ने पहले से भी अपनी तैयारी रखी होती है। तो जब भी आप किचन में जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपने हर चीज़ को मैनेज करके रखा हो कि जनाब हम ये बनाने वाले हैं। तब तो फिर मुनीरा मेरे ख्याल से आसान हो जाती है कुकिंग, वरना इंसान कोई एक इंग्रेडिएंट भी मिसिंग हो तो आप जो है परेशान हो जाते हैं। अच्छा, क्या बात है। ये हमारी जो लाइव कुकिंग है ना, इसका एक बड़ा एक डिफरेंट किस्म का सेंस और अरोमा है। और मुनीरा ये देखिए हम बहुत ही कस्टर्ड, अच्छा जिन लोगों को कस्टर्ड बनाना नहीं आता वो जब कस्टर्ड पाउडर जो अपना इसमें डालते हैं फिलिंग इसके अंदर, तो वो ये कि उसकी आग बंद करके तो उसमें फिर ऐड करें, फिर वो उसको साथ साथ स्टर करते जाएं। उससे फिर ये होगा कि एक तो जो इस कस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा बन जाती हैं, फट सा जाता है और वो गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, वो सही वो फिर नहीं होता। ये देखिए आमना, ये बन चुका है कस्टर्ड भी हमारा, ठीक है। ये देखिए ये कस्टर्ड हमारा बन गया। क्या बात है मुनीरा, यहाँ पे जब हमारा कस्टर्ड बन रहा है आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है क्योंकि ब्रेक के बाद हमारा फेवरेट सेगमेंट होगा देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में बेहतरीन किस्म की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हैं। मुनीरा कर रही हैं इस टाइम हमारे जो फ्रेंच टोस्ट है उनको शेप दे रही हैं। क्या बात है, मैं तो टोटली इनटू मुनीरा's कुकिंग हुई हूँ कि इतना बेहतरीन बना रही होती है। अच्छा मुनीरा बताती जाए हमारे व्यूअर्स को भी कि प्रेजेंटेशन कैसे हो रही है। मुनीरा मेरा ख्याल से आप इसको करें प्रेजेंट, और यहाँ पे हम पोटैटो कटलेट की रेसिपी उन लोगों के लिए जिनका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया था, तो अब आप उसको नोट कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड होगा हमारी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल जैसे कि अभी आपने देखा है, हमने पोटैटो कटलेट्स बहुत ज़रा सिंपल तरीके से बनाए हैं। आपने भी सबसे पहले जो तरीका आपने आलू उबाल लेने, आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आलू आपके अच्छी तरह से नरम होने चाहिए। सख्त आलू से वो अच्छा वो टेस्ट नहीं आएगा। जो ब्रेड आपने लेनी है, ब्रेड को आपने मिल्क में आपने सोक कर लेना है और उसका जितना भी सब सॉफ्ट जो हो जाएगी आपने उसमें मिक्स करके आपने अपने जो पसंद के इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम, कैरेट, क्रश चिली, सॉल्ट, उसको अच्छे से मैरिनेट करें। उसके बाद आपने जो 3 उसकी कोटिंग्स हैं आपने उसके स्टेप बाय स्टेप पहले उसमें आप कॉर्नफ्लावर, फिर उसके बाद आप अंडा, फिर आपने हल्के से क्रम से आपने शैलो फ्राई किया और आप देख सकते मैंने कॉर्नस के साथ साथ में उसको मैंने डिस्प्ले में लगाया। आप भी चाहें तो आप इसमें लेमन ऊपर हाथ कॉर्नस के करके साथ में चटनी जो भी आपको पसंद है आप ये पूरा खाएंगे तो बहुत एक डिफरेंस है, इसका टेस्ट आएगा। ठीक है, क्या बात है मुनीरा, और इसकी करिए मुनीरा प्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल, देखिए आमना मैंने अभी रेसिपी को बताया है कि इसके अंदर हमने फिलिंग चीज़ की हुई है, क्रीम चीज़ की, ठीक है। और इसको अभी मैं थोड़ा सा कर रही हूँ डिफरेंट तरीके से, ये देखिए, ठीक है। मुनीरा जितनी देर आप इसको प्रेजेंट कर रही हैं तो यहाँ पे मेरे हाथ से हमारा कस्टर्ड लावा फ्रेंच टोस्ट का रेसिपी कार्ड टीवी स्क्रीन पे होगा, तो अब आप वो भी नोट कर लें। जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल, अभी आपने कस्टर्ड लावा की भी देख लिया, बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाया। आपने ब्रेड को फ्रेंच टोस्ट बना लेने हैं, उसके अंदर फिलिंग करनी है अपने चीज़ की, यानी कि क्रीम चीज़ के साथ कंडेंस मिल्क के साथ मिक्स करके, और आप उसको साइड पे रख के आपकी कटिंग आपने करनी है। अच्छा, उसके बाद आपने कस्टर्ड बनाना है, जिसमें आपने कस्टर्ड में आपने जो चीज़ आपकी है ऐड करने वाली, वो उसमें हल्का सा बटर ऐड करेंगे ताकि आपका ज़रा डिफरेंट स्टाइल का थोड़ा कस्टर्ड बनेगा। और दूसरा आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने इसमें जो मिल्क ऐड कर रहे हैं, कंडेंस मिल्क, वो आपका थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ना ऐड करें क्योंकि बहुत मीठा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें शुगर होगी। तो आपने अच्छा सा कस्टर्ड बनाना है, उसको आप ठंडा करें, ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व करेंगे। और मैं अभी इसको थोड़ा सा प्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि बेसिकली ये इसमें हमने ब्रेड को टेस्ट देना है, क्योंकि आप ब्रेड को बेसिकली खा रहे हैं और इसमें कस्टर्ड का साथ में इसको फ्लेवर आएगा। ये नहीं कि आपने बिल्कुल इसमें कस्टर्ड ही ऐड कर देना है और आपकी जो ब्रेड है वो बिल्कुल उसमें आपकी रह जाएगी। इसमें फ्रेंच टोस्ट भी आ रहा है, उसका भी टेस्ट आएगा। और क्या बात है मुनीरा, बेहतरीन। ये जनाब हमारी तीनों डिशेस हमारे सामने प्रेजेंट है, और क्या ही बात है पाकिस्तान के पकवान की। ये देखिए हम ना इसको हम थोड़ी सी गार्निश भी कर देंगे। क्या बात है। और मुनीरा प्रेजेंटेशन है, ये क्या बात है। ये आमना हम इसके अपने गार्निश कर दी। क्या बात है मुनीरा, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा कि ये प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम इसको फटाफट खाने वाले हैं, क्योंकि देखिए जनाब इतने फैसिनेटिंग और इतनी यमी डिशेस होती है कि दिल ही नहीं करता, रेजिस्ट ही नहीं किया जाता। और दिल ये भी नहीं करता कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, लेकिन लेनी पड़ती है ताकि फिर हम आपके सामने हाज़िर हो सके अपनी डिफरेंट डिशेस के साथ। तो इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। यहाँ पे मैं और मुनीरा लेते हैं आपसे इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आपका दस्तरखान और हमारा दस्तरखान हमेशा इसी तरह रिस्क से भरा रहे। तो इजाज़त दें हमें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।